युधिष्ठिर श्रवण करूँ शरणों सद्गुरु जाय वेर दे हरिना नित पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती का सब बन कलम सात समुद्र से सतगुरु गोविंद ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी मेरा बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे अमरलोक महिमा ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं, हे नर नारियों सुनो, ज्ञानी ध्यानी साध संत सुनो। माया ब्रह्म के बीच में जब आत्मा आ जाती है, पंच तत्वों में आत्मा ब्रह्म है और शरीर माया है। दोनों के बीच में आकर के अगर ये संसार में यूं ही वापिस चली गई दोनों के बीच से, फिर इसको नरदेह मिलना बहुत कठिन। और जब माया से अलग हो गई तो इच्छा करती है कि मैं परमात्मा में मिलूं। तो इकल्ली आत्मा क्या कर सकती है बिना माया के। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, माया सुख बिन झूंझिया कदे न पावे। इस माया से जब तक झूंझेगा नहीं, तू रटना जबरदस्त नहीं करेगा, कभी भी अमरलोक महिमा का आनंद ले नहीं सकता। न तो अकेली आत्मा ले सकती है और न माया ब्रह्म के बीच में आकर भी ये खाली चली जाती। क्यों? कि संसार के आशा में फंसा। ये जगत में आशा बहुत बिल्हानी, आशा पूर्ण नहीं होती है। उसके लिए सदगुरु कहते हैं, आशा राख कहो क्या लेसी चार दिना के ताई। उनके लिए अड़ेनर अंधा छोड़ चले छिन मा। तो आशा रख रख करके अड़वी करता रहता है, तो छोड़ छिन में चला जाता है और माया से अलग हो जाता है। फिर इसके किससे झूंझेगा, किससे रटना करेगा, किससे करेगा? माया का शरीर ही तो रटना करता। अमरलोक माया के शरीर से ही आत्मा जा सकती है। माया के शरीर के अंदर ही ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पा। ब्रह्म ज्ञान मत यानी विश्वास, मति का मतलब बुद्धि, मत का मतलब विश्वास। इस ब्रह्म ज्ञान में विश्वास रख करके और सृजनहार परमात्मा की रचना करो तो ये जम सब थक जाएंगे। जन्मना और मरना ये सब थक, क्रोध और अहंकार ये भी सब ढीले पड़े। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, उस परमात्मा में जब तू अमरलोक में मिलता है तो उसके न माता है, न पिता, न भाई, न बंधु, न कुटुंब, न कबीला, और न दिष्ट में न मुष्ट, न तो दिखने में है न पकड़ने। वो तो अनुभव में होता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नहीं बाप हर माई, नहीं बहन हर भैया, नहीं देश कुल गांव, नहीं किन शरण है रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं अपोतन काया, नहीं वार कुछ वार, नहीं कुछ कहूँ जायर आया। ऐसा अद्भुत राम है जाको शिवरे वीर, ताको सुन सुख राम के भजियो दास कबीर। कबीर की साक्षी लेके महाराज कह रहे हैं, यही सृजनहार का नाम कबीर ने रटा और यही मैं सिमर राम। जब अमरलोक की महिमा गा रहा, अगर मैं ये नहीं सिमरता तो अमरलोक की महिमा कैसे गाता? राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु हो, अमरलोक सुख राम के हम देखो रट राम।
हमने राम रटकर ही अमरलोक देखा, और बिना राम के रटे बिना कोई जाने कि हम ऐसे ही मिल जाएं, शरीरधारी गुरु महाराज मिला देंगे, महाराज नहीं। इसलिए सुखराम आप माँ बहन भाई दुष्ट मुष्ट है ही नहीं, न गुरु है न शिष्य है, न कोई गांव है न कोई वार। अद्भुत है राम, अनोखा है, इचरज है, निरंजन तेरी गति तू ही जाने रे, तेरी गति को तू ही जान सकता, इसका कोई वार पार नहीं ले सकता। इसलिए सदगुरुदेव अर्ज कर रहे हैं, जन सुखदेव जी की बीनती सुनो जो सतगुरु श्याम, तुम ऊपर नित राख जो पौतो निज धाम। सदगुरु सुखराम जी महाराज विनती कर रहे हैं, सतगुरु श्याम केवल ज्ञान से, अनुभव ज्ञान से, तत्व ज्ञान से और सृजनहार से अर्ज कर, हे परमात्मा आपके ऊपर रखोगे, आपकी मेहर कृपा होगी, आपकी विरह प्रेम होगी तो ये आत्मा परम पद में मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। सदगुरा जी सो अर्जी सब संता सो बीनती, सदगुरा जी सो प्रणाम बिड़द तुम्हारो जान के साहे करो भगवान। हे परमात्मा, हे जगदीश सहाय करवा कर, हे गुसाई सब में आप रमे हुए, आपका ही सब जगह वर्चस्व है, ये आत्मा आपका ही तो अंश है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जिसके घट पंच तत्व मिला है और आत्मा ने ये ज्ञान सुख आनंद लिया है, वही अमरलोक महिमा जान सकती, वही अमरलोक का आनंद ले सकती है, वही महिमा का गुण है कि उस देश में आत्मा मिल सकती। तो ज्ञान सुख आनंद तो जा अभ्यासो जाए हो, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे, कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई, यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, सुखराम इंद्रियां सुख रे पचिया पावे लोय, ज्ञान सुख आनंद तो जा जास्यो जाए। ज्ञान सुख और आनंद तो जिसको भ्यासा अमरलोक का उसी को, माया सुख बिन जूझिया, पंच तत्व शरीर के रटना के बिना, सिमरण के बिना, धारो धार रटना लिवबंद सिमरण के बिना वो देश आने। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान सुख आनंद तो जिसने लिया है वो ही चाह, अनंत प्रकार की करनियां कर करके शुभ अशुभ कोई पार पहुंचना चाहता है वो नहीं पहुंचता, वो अमरलोक का आनंद आ नहीं सकता। करनियों से शुभ अशुभ से तो शुभ अशुभ भोगना पड़ता आत्मा, 3 लोक 14 वन में आना जाना, और ये शुभ अशुभ करनी से ऊंसास की गति अलग, ऊंसास से न शुभ बनता है न अशुभ। करनी तो ये भी है, पर ये ऊंसास के साथ होने से नियक्षर आ जाता है, और वो पवन से सांस से अलग आत्मा को और अपने में मिला लेता है। नियक्षर के अलावा दूसरा आत्मा को कोई मिला नहीं सकता। चर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म सुख देख सकता है आत्मा, परंतु मिल नहीं सकता। मिलने के लिए तो नियक्षर ही चाहिए, जिसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब कुछ नहीं, वैरागी है बस। इसलिए उस वैरागी की महिमा कर रहे हैं सुखराम जी महाराज। अमर लोक छंद बुझेंगे, त्रिलोक माही नहीं आस वासा, मुआन मरसी सोगो न सांस, हरता न करता सर्व सुखदाई, है परिपूर्ण आवे न जाए। महाराज फरमाते हैं जो आत्मा अमर लोक की महिमा का आनंद ले रही है, उसका आश्वासन है त्रिलोक में, पिंड खंड ब्रह्मंड।
महाराज फरमाते हैं वो आत्मा तो सत्संग के साथ में विधेय मंडल में घर कर ले और उसके संशय शोक जन्मना मरना आत्मा के सताता नहीं, निर्भय हो जाती है, भय रहित हो जाती है। उस पद में क्यों उत्पत्ति नहीं, उस पद में प्रलय भी नहीं, वो पद न करता है न धरता है, वहां तो आनंद ही आनंद है, न सुख है न दुख, आनंद ही आनंद है, परिपूर्ण पद है। किल्लोल लीला अमृत धारा ले हंस हंसनी ए सुख सारा, एक फूट खूटे टूटे न कोई, खीणे न खीणे नहीं एक सोई। उस पद में महाराज फरमाते हैं हंस शब्द का गगन मंडल में दुनियात्मक शब्द का अनुभव करता है, आत्मा पंच तत्व शरीर रहते हुए उसको सुनती रहती, उसका आनंद लेती रहती, अनुभव करती रहती है। महाराज फरमाते हैं वो आत्म चेतन हंसनी है, आत्मा हंसनी, वो ही उसका आनंद ले सकती है, हंस नहीं। यानी पानी को छोड़ देती है, दूध उसकी चोंच में ऐसा गुण हो जाता है। पानी कौन है? माया का शरीर। और दूध कौन है? ज्ञानेंद्र। ये तीसरा दूध है, एक माता का दूध है, एक गाय का दूध, और ये तीसरा दूध नेंचर है, ये संत महाराज फरमाते हैं हंसने लेती है। इन सुखों का आनंद इस चेतन पद से, निरंजन निराकार के चेतन पद से आनंद होता है, जीव पद से नहीं होता। जीव बुद्धि रहती है जितने इसका आनंद ले नहीं सकते। और जीव बुद्धि कब तक रहती है? ये मन इंद्रियों शरीर के बस में रहती। और आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आता है, वैरंग निर्णय में फंसे रहते हैं जितने जीव बुद्धि रहते, मन के बस में रहते, वो उस देश का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उस देश का आनंद निरंजन निराकार सत चेतन पद में आता है, और वो सुख अखंड है, कम ज्यादा नहीं। कभी भी अनुभव करो वो शब्द गणना, रात को सो तो भी, नींद से जागो तो भी, चलो फिरो तो, उठो बैठो, सिर्फ रोड़े बद्दे में थोड़ा सुनाई कम देता है, सुनियाड़ अवस्था में बराबर भजन रटना करो चाहे नहीं, एक सा रहता है। जैसे थाली में झणकार होती है वैसे झणकार लगती, जैसे अंधेरे में हाथ पकड़ रहे रहता है, महसूस होता है, वैसे गगन मंडल में ये महसूस। हमारा इन्हें उदाहरण देके समझाए, अंधेरे में हाथ रहे, थाली में झणकार रहे, इस प्रकार से महाराज परमात्मा इसका आनंद आता है। सत्य रूपा वे सम दृष्टि, है नाम न्यारा ब्रह्म न वृष्टि, है देश देसा सतधाम धामा, जहाँ हंस हंसने ने कर्म कामा। उस पद में महाराज फरमाते हैं हंस हंसनी ही जो नेंचर रूपी दूध का अनुभव करते हैं, वही उस देश में स्त्री हो चाहे पुरुष। महाराज फरमाया चाहे देहधारी हो चाहे ग्रस्त, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, चाहे गरीब हो चाहे पैसे, इसका कोई कारण नहीं। महाराज फरमाते बस जिसके ये अक्षर आया, भजन में लीन हो गई आत्मा, वो उस देश का आनंद लेगी, उस देश में मिलेगी। उस पद में क्या कोई प्रकार की शुभ अशुभ करनियां नहीं, इसमें तो सिर्फ भक्ति भक्ति है। भोग भारी के ताने आवे, पाप न पुण्य नहीं दोष गावे, सब सुख संपत मैं ते न क्रोध हो, हंस नाम हंसनी महारूप शोधो। उस पद का मैं वर्णन अमरलोक की महिमा का क्या कहूं।
सोमन धान के बानगी मुझे आपको ये अमरलोक महिमा का वर्णन बता रहा हूं। उस देश में न पुण्य है, न पाप है, न दोष है। उसका वर्णन भी मैं पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। उस पद में आनंद ही आनंद है। महाराज फरमाते हैं जब आनंद में लीन होती है आत्मा, सातों सुर लीन हो जाते हैं, तो फिर उसको महाराज फरमाते हैं मैं ते क्रोध रहता नहीं। मैं ते यानी अहंकार, अहुबा पद, क्रोध, ये दोनों ही नहीं रहते। सब ढीले पड़ जाते हैं, मन पांगला हो जाता है, गरीब बना रहता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो महाराज फरमाते हैं वो महारूप सोच, दिव्य रूप में जाकर उसमें समझ, महारूप दिव्य रूप को, महाप्रसाद नियंचर को, महाप्रसाद जिम जिम करी तो दिव्य रूप होता है, यानी उज्जवल, आत्मा के उज्जवल दशा चलने लगे, सब प्रकार के आवरण साफ हो जाते। तो सतरूप काया, सतरूप माया, सतरूप सब चीज से जहां बताया, सुख रूप काया व्यापे न कोई, सुख रूप कामा महावेग। उस पद में ऐसी दिव्य काया, सत्य काया है जिसका कभी नाश नहीं। चार काया तो माया की काया है, कार्जिक काया नरदेय, कार्णिक तेजपुंज देव काया, जाचनिक भूत प्रेत काया और ब्रह्म काया, जहां से आत्मा बिछड़ गया। ये चार काया तो माया रहता, चार काया तो आत्मा में जब तक रहती है तब तक आत्मा को आना जाना पड़ता है। पंचमी दिव्य काया में निरक्षर के साथ में जब एक रूप हो जाती है तब इसका आना जाना, परमात्मा रूप बन, आत्मा का अंश खत्म, स्त्रीलिंग, सच्चिदानंद से सच्चित आनंद में सम। यही सनातन धर्म साक्षी दे रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं दिव्य रूप सत्य है, सत्य काया है, सत्य चीज है, वहां कोई दुख का निशान नहीं, सुख की सुख का अनुभव, जो सुख चावे से सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा, सुख रूप कामा बहुविद सारा, महातेज लिया ले हंस प्यारा। कोई की इच्छा भी नहीं रहती है सुख की, परंतु महाराज फरमाते दिव्य रूप सन्मुख रहे, निरक्षर जो है वो हाजिर रहता है आत्मा के लिए, जैसे पत्नी को ले जाने के लिए पति हाजिर रहता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं आत्मा का पति परमेश्वर नियंचर है। निरक्षर में आत्मा जब उसका विधेय मंडल में घर कर लेती है तो त्रिलोक माये पदनाम माया, सतलोक माही सतपद भाया, या चीज माया वह चीज अक्की, या चीज कच्ची माँ चीज पक्की। विधेय मंडल में सतरूप काया पक्की है, अमर लोक महिमा है, और तीन लोक में सब कच्ची, क्षीण होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है। तीन लोक में सब चीजें माया की है, और चौथे लोक में सब चीजें सत्य सत्य, सत्य का ही पैरना, सत्य का ही उड़ना, सत्य का ही सब सत्य सत्य, खाना पीना सब सत्य सत्य। इन चीज माये सुख दुख दोई, उन चीज माये सर्व सुख हो, ये दो ये चीजा भ्रम लेने हारो, बिन चीज भ्रम आप सुन रूप प्यारो। सदगुरुदेव फरमाते हैं तीन लोक का सुख भी ये आत्मा ही लेती है, और चौथे लोक का भी यही।
उसके लिए महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सदगुरु देव फरमाते, बात सकल चेतन आधार अपन काम काम पर वचन। बात सारी चेतन के आधार की है, पंच तत्व की है। पर महाराज फरमाते हैं जैसा जैसा कार्य करता है प्राणी आत्मा के लिए, परमात्मा मिलाने के लिए, तो वो वचन अलग है। और इधर तीन लोग के सुख के लिए वो वचन, तो साधना भी अलग है, वचन भी अलग है, रहनी सहनी भी अलग है, और चौथे लोग की वो सब अलग। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं दोनों पदों का अनुभव आत्मा ही लेती, ये ब्रह्म ही ले सकता है। महाराज फरमाते निरंजन निराकार सत चेतन ही महाराज फरमाते शून्य है, और ये दोनों पदों से अलग हो सकती, माया के पद से भी, ब्रह्म के पद से। चौथे लोक में अमर लोक महिमा का पद भी यही आत्मा ले, तीन लोक का भी यही ले सकता। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं जो हंस माया त्यागे से कोई, तो आप ही में पदवी न हुई। सुख दुख व्यापे न कोई, आरित पर ब्रह्म के धाम हुई। महाराज फरमाते उस देश में रहते हुए दोनों पदों का सुख लेते, इन लोग का भी जितने आयुष क्रम रहता है, जितने अचंभे की बात है दोनों कैसे ले। तीन लोक में सुख दुख व्यापता नहीं रहते हुए भी, और चौथे लोक का आनंद में लीन, और चौथे लोक का जब सुख आनंद नहीं है तो उसको तीन लोक का सुख दुख व्यापता रहता। ये महाराज निर्णय बता रहे हैं, ये संदास जी कह रहे हैं संत दास संसार के पातल जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। पातल जिति प्रीत तो तीन लोक की रखते हैं, क्यों शरीर आत्मा तीन लोक में है, आयुष्य क्रम में है जितने रहेगी। परंतु सदगुरु देव फरमाते इसमें पातल में प्रीत नहीं रखते। प्रीति किस में रखते हैं? शासन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, मोई को मेरा जड़ जाने दूजा को गमन। आश्रम गिगन मंडल में रहता है, गिगन मंडल विधि मंडल का आनंद लेता है। मोई को मेरा जड़, जो ये साधना करता है सांसों सांस में रकार मकार की नेंचर के संग, छह पूरब छह पश्चिम के कोण छेदन करके गिगन मंडल में घर कर लेता है, वो ही इस जान सकते हैं, दूसरा नहीं। दूजा को गमना। कई ज्ञानी पूछते आप गिगन मंडल में हो तो आप पृथ्वी पे बैठे क्यों, शरीर पे उड़ो आकाश। शरीर तो माया का ही है, शरीर कैसे उड़े? आत्मा ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा की भक्ति के साथ में, जैसे 52 केकर दंड, 52 भगवान के हाथ में डंडा लकड़ी का था, बिना उगाया हुआ डंडा भी बढ़ गया कि वो भगवान के हाथ में था। 2.5 पेंट पृथ्वी में 3 लोक नाप लिया। इसी प्रकार 2.5 अक्षर के साथ भक्ति करके और ये 3 लोक पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके आत्मा लकड़ी के समान है, तो और निरंतर के साथ रहने से ये आत्मा भी गिगन मंडल का आनंद है। ये महाराज ने 52 के कर दंड का उदाहरण देके समझाया है कि जैसे 52 भगवान बढ़े उसके साथ लकड़ी डंडा भी बढ़ा, 2.5 पेंड में उन्होंने 3 लोक नाप लिया। इसी प्रकार 2.5 अक्षर की भक्ति करके रकार मकार और अर्थ शब्द नियंचर और पिंड खंड ब्रह्मांड को छेदन करके और विधेय मंडल में घर कर, आत्मा उड़ नहीं सकती थी और भगवान के नियंचर के हाथ में अपनी डोर दे दी और वो गगन मंडल में ले। लबेद से पांखें आती है, वेद से ज्ञान आता है,
भेद ऊंसा सांस रटना से लभेद और भेद और वेद तीनों का गुण होता है जब चुचम वेद से भेद पिछाड़, और फिर वो चौथे लोक का आनंद देता है, अमर लोक। इसलिए आरीत पर ब्रह्म के धाम निरंजन निराकार सच्चेतन से उस परब्रह्म के धाम का जब आनंद लेती है तो सुख दुख को सर्व सुख को सुख सतपद माई, कृत रूप माया को लेस नाई, सतरूप सत चीज सतपद जानो, जाचीस करतब बिन पूर ठानो। उस सतपद में एक के सभी सुख, असत माया लेस मात्र भी नहीं उस पद। असत माया मतलब रूप रंग वर्ण ज्योति उजाले, कोई भी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश चारों वर्ण कुछ नहीं है। फिर है क्या? बस सिर्फ ने अक्षर गणनाता रहता है, दुनियात्मक शब्द और आत्मा संसने उसका आनंद ले। उस पद में जितनी भी चीजें वो सत्य सत्य है, सब चीज परिपूर्ण। रूप रंग वर्ण है तो वो तो मिटने वाला है, और उसमें कुछ नहीं है, न ज्योति न उजाला न रूप न रंग न वर्ण, न धरती न आसमान, न महाराज फरमाते हैं पृथ्वी, न जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, न सूर्य न चंद्रमा न तारे। महाराज फरमाते हैं उस देश में सबसे न्यारा ये है जब तक तो आना जाना है ही। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं ये अमरलोक महिमा का गुण महाराज फरमाते हैं, जब तक माया ब्रह्म के अंदर तू समझेगा नहीं तब तक तू ये अमरलोक की महिमा का आनंद समझ नहीं सकता। इस अमरलोक की महिमा का आनंद जब भी समझेगा, ये भी अमरलोक का आनंद गुण समझेगा कि सबसे पहले तो आशा को त्याग। जब तक तेरी आशा जगत में रमी रहेगी तब तक तू उस देश का आनंद ले नहीं। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरणा चित दी। आशा तज निराश, उस अमरलोक को देखना है, उसका आनंद लेना है, तो सब आशाएं बिना, आशा को तज, निराश होकर के भक्ति करनी। बस तेरे को भक्ति के लिए नरदेह मिली, आशा तज निराश हुई भक्ति नर, तीन लोक सुख छाड़ के चरणा चित। ऐसा प्रण कर ले मेरे को तीन लोक में जाना नहीं। आत्मा को ऐसा अंदर से प्रेम जागृत हो जाए, विरह जागृत हो, तो तीन लोक में मेरे को रहना, नहीं तो तीन लोक से वापिस आना है। जैसे सुखदेव मुनि के वैकुंठ से विमान आया, सांस सांस में रटना करी, गर्भ में 12 बरस तक, बाहर भी परिषद को वैकुंठ में भेज दिया, भागवत बना के सप्ताह बना करके, और वैकुंठ से ही सुखदेव मुनि के विमान आया। तो सुखदेव मुनि ने कहा तो वैकुंठ से वापिस आना जाना है, मैं वहां नहीं। उसकी आशा नहीं हुई वैकुंठ, तो वैकुंठासु फेर दियो है सुखदेव नारद प्यारे। वैकुंठ से वापिस फिर सुखदेव मुनि अपने पिताजी के पास गए, वेद व्यास जी के पास, कि मेरे को परम मोक्ष में जाना है, परम मोक्ष का ज्ञान किस। तब वेद व्यास जी ने कहा मैंने तो शास्त्र लिखे हैं, स्मृत की दौड़ है, तूने रटना करी राम नाम ब्रह्म के नाम की, तेरी वैकुंठ तक की दौड़ है। अगर परम पद में मिलना है तो राजा जनक के। तो आशा नहीं थी तीन लोक के सुख की। जब राजा जनक के पास गए, वो गृहस्थी थे और सुखदेव मुनि त्यागी।
यही श्वास पर श्वास की भक्ति राजा जनक ने सुखदेव मुनि को बताई और नियंचर के संग गगन मंडल में निवास करके और सुखदेव मुनि परम मोक्ष में, तीन लोक का सुख छोड़ा जब परम मोक्ष की। क्यों? कि सपना जो सुख जुग का मत भूलो रे कोई, माया ठगनी लार है मत डूबो रे लोई। सपने का जैसा सुख है ये संसार में आशा का, सपना विलायमान हो गया और सब खत्म। एक सेकंड में श्वासा कुटेने निकल के जाना पड़ेगा, सब सपना विलायमान। माया ठगने लार के कोई डूबो मत। ये ठगनी है बहुत जबरदस्त, इस आत्मा को तीन लोक में लाने वाली माया ठगनी है, ये ठगती रहती है आत्मा को। इसलिए मैं ब्रह्म ज्ञान अमर लोक की महिमा का वर्णन भांत भांत कर समझा रहा हूं। बस माया के जोर है, बस माया के जोर नाना प्रकार की घाते चलते और सिमरन फिर इसमें छूट जाता। सिमरन के बिना सब माया की बात, बस इसके अलावा कोई काम ही। तेरे को क्या सुख हुआ, तूने क्या किया, मेरे को क्या सुख हुआ, मेरे को कितना सुख है, देख मैंने ये किया ये किया, बस सारे दिन सुख की बातें। बस सुख और दुख ये दो ही बातें, ये सब माया की बात, बिना सिमरन के सब माया की। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ब्रह्म ज्ञान की गुण को प्रकट करना है, ब्रह्म ज्ञान में समझना है, तो प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छाड़ो, तामस तिमर मिटाए के चरना चित गाढ़ो। प्रेम रूपी प्याला पी ले, प्रेम के साथ में सांसों सांस रटना करे, इसमें प्रेम लगा दे। तेरा जो भी वर्चस्व है इसमें रटना में लगा है। हे परमात्मा तू जाने और ये तेरी आत्मा जाने, बस उसको तन मन धन निज मन सौंप दे। चरना चित गाढ़ो, ये अनबे ज्ञान में निज मन सौंप दे, निज ज्ञान को यही चरणों में चित गाढ़ा लगा ले। ग्रंथ को सत्य मान करके और इसमें चित लगा ले। सब भगवत वचन है, सत्य वचन है ये। इसकी जब तक सच्चाई घट में नहीं आएगी तब तक ये रटना कर नहीं सकते, प्रेम प्याला पी नहीं सकते। प्रेम रूपी प्याला वो ही पिएगा जिसको महापुरुषों की अनबे वाणी की सच्चाई घट में, गीता का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उसके घट में प्रकट होता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसा महापुरुषों का ज्ञान घट में आ जाएगा तो 8 अंग 64 लक्ष लिया सो नर राम कहे, ये अंग लक्ष और उपजे मोय मिलन के काज, जन सुखराम धिन्न नर जुग में गिगन मंडल घर कर है। उसको जगत में धिन्न है नर नारी को, जो गिगन मंडल में शरीर छते ही घर कर। 8 अंग 64 लक्षण के साथ शील सांस संतोष भाव प्रेम प्रीति दया और जर, इसके साथ में महाराज फरमाते हैं जो राम जी की रचना जबरदस्त करता है उसको जगत में नर नारियों को धिन्न है धिन्न है धिन्न, जो शरीर छपते ही गिगन मंडल में निवास कर, वही अमरलोक का आनंद ले सकता है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो उस देश का आनंद लेता है उसकी महाराज पहचान कैसी है। तो जुग में शोभा चाऊ नहीं सुख संपत कोई, करामात करतूत की इच्छा नहीं मोही, है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे। युग में न शोभा चाहता है वो, न सुख संपत चाहता है, न करामात करतूत सिद्धाई में फंसता है, न अच्छी लगती है। ऐसा सूरवीर है जो इस मन को समझा करके और रटना में लीन है।
परमात्मा की भक्ति में लय हो जाए, प्रेम का प्याला पीता रहे, वही अमरलोक महिमा समझ सकता है, वही अमरलोक का आनंद आत्मा ले सकती है, वही परम पद में मिल सकती है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, भगवंता ने धन्य हो, सीमा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सब संताने सत्संग ने राम 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 राम।